इस बंदी का जीएसटी का जो असर है वो सिर्फ आपके लघु उद्योग पे नहीं पड़ा। रोजगार 2017 में जो बेरोजगारी दर था वो 4.77% था। 18 में बढ़कर 7% हो गया, 19 में बढ़कर 7.6% हो गया, 2020 में बढ़कर 9.1% हो गया और 2021 में बढ़कर 7.9% हो गया और जून 2022 में ये 7.8% पे था। सभापति महोदय, किसी भी विकसित देश में जो मापदंड है वो ये है कि 2/3 लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आज की तारीख में लगभग भारत में 40 करोड़ लोगों के पास रोजगार है और अगर हम विकसित देशों के श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं तो इसको 84 करोड़ पर लेके जाना जरूरी है। और मैं ये दुर्भाग्यपूर्ण ये बात कहना चाहता हूं कि सरकार के पास इसको 40 करोड़ से 84 करोड़ तक लेके जाने के लिए कोई रणनीति नहीं है। और ये जो रोजगार की समस्या है इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि जिस तरह से मनरेगा की डिमांड बढ़ी है। आपके अप्रैल 2022 में 2.3 करोड़ हाउस होल्ड्स को मनरेगा का सहारा लेना पड़ा। मई 2022 में 3.7 करोड़ हाउस होल्ड्स को मनरेगा का सहारा लेना पड़ा। जून 2022 में ये संख्या बढ़ के 3.17 करोड़ हो गई। जब से ये स्कीम शुरू हुई थी 2006 में, ये सबसे हाईएस्ट नंबर है जो लोग मनरेगा के सहारे अपनी जिंदगी बिताने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इस सदन में इस बात का भी जिक्र करना चाहता हूं कि जब ये सरकार बनी थी 8 वर्ष पहले, इसी मनरेगा को उन्होंने गड्ढे खोदने की स्कीम उसके ऊपर अलंकरण लगाया था और आज उसी के सहारे करोड़ों परिवारों का गुजर बसर हो रहा है। सरकार को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। और इस सारे संकट से उभारने के लिए जब लोगों की जेब में पैसा डालना जरूरी था सभापति महोदय, तो सरकार ने क्या किया? पूंजीपतियों की जेब में पैसा डाला। 2019 में 1,45,000 करोड़ के अपना कंसेशंस कॉर्पोरेट सेक्टर को दिए और 2014-15 से 19-20 के बीच 4,32 लाख करोड़ रुपए के जो कंसेशंस हैं वो पूंजीपतियों को इस सरकार ने दिए। अगर उससे भारत की अर्थव्यवस्था किक स्टार्ट हो जाती, if the cycles of if the engines of the economy would have started firing, I would have had no difficulty with it. But the fact is that despite the misplaced or despite what the government thought was a targeted strategy, it did not work. और जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो नीचे ही बैठती गई और जो लोग थे वो गरीब होते गए। अब मैं पेट्रोल और डीजल पे आता हूँ और मैं ये सब बात इसलिए